पूर्भामनु बिटी भे मिलणो, पूर्भामनु बिटी भे मिलणो, मेरी अपड़ी गला भिटे जा आज। गला भिटे जा का मतलब है कि मेरे गले लग जा। लेकिन गले लगने पर ऐसा बवाल खड़ा हो गया है कि बीजेपी पार्टी वाला नाराज हो गया। अब नाराज के लिए हो गए हैं, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। राजनीति में बयानबाजियां तो रोज होती है, लेकिन जब दिल्ली के हॉल से निकला एक ठहाका देवभूमि उत्तराखंड तक गूंज जाए तो समझ जाइए कि पॉलिटिकल मंडान सज चुका है। मावलंकर हॉल में कांग्रेस का रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और विदेश नीति पर अपनी बात रख रहे थे। अचानक उन्होंने मंच पर संदीप दीक्षित को गले लगा लिया, यानी कि उनके गले भेंट गए। और संदीप दीक्षित ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप मुझे मेलोनी समझकर तो गले नहीं लगा रहे थे। पूरे हॉल में ठहाके गूंज उठे। लेकिन इस ठहाके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसने दिल्ली से लेकर देहरादून तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए सीधे सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। धामी ने साफ साफ कहा, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस स्तर की भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य राजनीतिक संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये भारत की भाषा नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की मर्यादा पर कलंक है। जनता इनके शब्द भी देख रही है, संस्कार भी और सोच भी। इसलिए देश इन्हें लगातार नकारता आया है और आगे भी नकारता ही रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हंसी मजाक था या फिर देश के प्रधानमंत्री और विदेश नीति पर मर्यादा से बाहर जाकर कसा गया तंज। बीजेपी का कहना है कि ये नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का अपमान होना चाहिए, मतलब संवैधानिक पद का अपमान हो रहा है। ये मैं क्या कर दूं। आप आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने मंच पर किया क्या। राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेशी नीति पर निशाना साध रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी वालों को लगता है कि गले मिलना ही फॉरेन पॉलिसी है। इसी का उदाहरण देने के लिए राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को बुलाया और गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म बिल्कुल भी नहीं होती है दगड़ियों। संदीप दीक्षित ने माइक संभाला और कहा, मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। कांग्रेस के मंच पर भले ही तालियां बजी हो, लेकिन बीजेपी ने इससे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक रिश्तों पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करार दे दिया है। बांसुरी स्वराज से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रहलाद जोशी तक पूरी बीजेपी राहुल गांधी की इस भाषा और बॉडी लैंग्वेज पर हमलावार कर चुकी है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी सिर्फ विदेश नीति पर नहीं, उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये कायर ताकतों और जोकरों का झुंड है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारा काम सिंपल है, हम इनको पागल कर देंगे। नरेंद्र मोदी रात को सोते नहीं हैं, उनके सो न पाने के पीछे कई छिपे कारण हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह भी रही कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर कभी आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश होगी तो वो आरएसएस की रक्षा के लिए भी खड़े होंगे। अब जनता और बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, एक तरफ आरएसएस को जोकर बताना और दूसरी तरफ उनकी रक्षा करने की बात करना, ये कौन सा रचनात्मक मंडान है। तो दगड़ियों, आज के पॉलिटिकल मंडान में सवाल बड़े हैं। क्या विपक्ष नेता के रूप में राहुल गांधी का यह अंदाज राजनीतिक चुटकीलापन है या फिर भाषा के गिरते स्तर का प्रमाण, जैसा कि सीएम धामी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश के प्रधानमंत्री के पद पर इस तरह की बयानबाजी से भारतीय राजनीति की मर्यादा तार तार हो रही है। आपका क्या कहना है? जनता सब देख रही है, संस्कार भी, शब्द भी और सोच भी। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और आज का पॉलिटिकल मंडान आपको कैसा लगा, प्लीज हमें यह भी जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हिलमेल और देखते रहिए मेरे साथ।
पॉलिटिकल मंडान।